नमस्कार साथियों, कैरियर क्लासेस चोपटा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, टॉपिक चल रहा है अपना विधानसभा और विधानसभा की ये आखिरी क्लास है, चौथी क्लास है। 3 वीडियो हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो तीनों वीडियो नहीं देखी तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के वो तीनों वीडियो देख सकते हैं ताकि आपको ये क्लास आसानी से समझ में आए। आज हम पढ़ने वाले हैं हरियाणा के मंत्रिमंडल, हरियाणा में मंत्रिमंडल कि हरियाणा में कौन सा मंत्री किस पद पर है। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्लास रहेगी ये मंत्रिमंडल की, हरियाणा के मंत्रिमंडल। टॉपिक चल रहा है अपना विधानसभा, टॉपिक है अपना विधानसभा और विधानसभा में आज हम पढ़ने वाले हैं हरियाणा के मंत्रिमंडल। हरियाणा मंत्रिमंडल, हरियाणा मंत्रिमंडल। अब सबसे पहले बात आती है कि मंत्री कितने बना सकते हैं, मंत्री कितने बना सकते हैं कि 90 सीटें हैं। ये ऐसा तो नहीं है कि 90 के 90 मंत्री बना दिए जाए, कोई तो प्रावधान होगा कि कितने मंत्री बन सकते हैं। तो उनके लिए पढ़ते हैं हम कि हरियाणा में मंत्री बने हैं कितने। हरियाणा में जितनी भी विधानसभा की सीट है, हरियाणा में विधानसभा सीट, जितनी विधानसभा सीट है उन सीट का 15% ही मंत्रिमंडल में शामिल हो सकता है। विधानसभा की सीटें 90, तो साथियों आंसर क्या आएगा इसका? हरियाणा में मंत्री कितने बन सकते हैं, तो जितने भी विधानसभा सीटें हरियाणा में उसका 15%, तो मंत्री जो रहेंगे इसका जो आंसर आया वो आया 13.5। लेकिन 0.5 की वजह से हम इसको बढ़ा करके कितना कर दिया? 14। तो हरियाणा में मैक्सिमम जो मंत्री बन सकते हैं वो बन सकते हैं 14, 15 मंत्री नहीं बनेंगे। 14 से नीचे कितने हो सकते हैं, कम कितने हो सकते हैं? 10, 12, 8, 7, लेकिन 14 से ऊपर नहीं होंगे। अब वर्तमान की बात करें कि वर्तमान में हरियाणा में मंत्री, वर्तमान में हरियाणा में मंत्री, तो हरियाणा में वर्तमान में कितने कैंडिडेट को मंत्री पद दिया गया है? तो वो कैंडिडेट है 12 कैंडिडेट। इसमें से 2 तरह के मंत्री हैं, एक तो कैबिनेट मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री, एक राज्य मंत्री हैं, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, स्वतंत्र प्रभार। इनका काम होता है कि जब भी कोई मुख्यमंत्री फैसले लेते हैं तो कैबिनेट के मंत्री शामिल करता है, तो इसमें ये मंत्री शामिल होते हैं, ये मंत्री शामिल नहीं होंगे। इनकी ज़्यादा वैल्यू है, इन मंत्रियों के मुकाबले में इनकी वैल्यू ज़्यादा है कैबिनेट मंत्री की। अब देखते हैं कैबिनेट मंत्री कितने हैं और राज्य मंत्री कितने हैं। तो हरियाणा में टोटल मंत्री कितने हैं? 12 में से कैबिनेट मंत्री कुल कितने हैं? 8, और राज्य मंत्री कितने हैं? 4। हरियाणा में गठबंधन किस किस पार्टी का है? हरियाणा में गठबंधन किस किस पार्टी का है? बीजेपी पार्टी का है, यहाँ लिख देता हूँ, बीजेपी पार्टी का है, जेजेपी पार्टी का है, और साथ में निर्दलीय का भी है। हरियाणा में जो सरकार चल रही है वो गठबंधन की सरकार है, बीजेपी, जेजेपी प्लस निर्दलीय। इनमें से बात करें कैबिनेट मंत्री की, कैबिनेट मंत्री, बीजेपी पार्टी से जो कैबिनेट मंत्री बने हैं वो बने हैं 6 कैबिनेट मंत्री। 8 में से 6 बने हैं बीजेपी के, 8 में से 1 मंत्री पद दिया गया है जेजेपी पार्टी को और 1 मंत्री पद दिया गया है निर्दलीय को। राज्य मंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, टोटल राज्य मंत्री कितने हैं? 4 में से बीजेपी पार्टी के बने हैं 3, जेजेपी पार्टी को पद दिया गया है 1 का, निर्दलीय 0। तो आशा करता हूँ सभी स्टूडेंट को समझ में आ रहा होगा कि हरियाणा में मंत्री बन कितने सकते हैं? मैक्सिमम 14। हरियाणा में वर्तमान में कितने बनाए हैं? 12। इनमें से
कुछ कैबिनेट के होंगे, कुछ राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के होंगे। कैबिनेट के 8 है और राज्य मंत्री 4 है। लेकिन हरियाणा में सरकार जो है वो गठबंधन की सरकार है, तो बीजेपी जेजेपी निर्दलीय। तो 8 कैबिनेट मंत्री में से 6 बीजेपी के, 1 जेजेपी का और 1 निर्दलीय। 4 में से 3 राज्य मंत्री बीजेपी के, 1 राज्य मंत्री जेजेपी पार्टी से और निर्दलीय को नहीं बनाया गया है। तो सभी साथी एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री कौन कौन से हैं, वो किस विधानसभा सीट से जीत करके आए हैं और उनके पास मंत्रालय कौन कौन से उनके पास मंत्रालय हैं। तो कैबिनेट मंत्री में सबसे पहले बात करेंगे हम मनोहर लाल खट्टर की। मनोहर लाल खट्टर, ये हरियाणा में मुख्यमंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री। विधानसभा सीट सभी साथी बताएं कमेंट करके कि हरियाणा के जो मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर, उनकी विधानसभा की सीट कौन सी है। मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री की विधानसभा सीट की किस सीट से वो जीत करके आए हैं। तो इनकी जो विधानसभा सीट है, इनकी जो विधानसभा सीट है करनाल, करनाल विधानसभा सीट से जीत करके आए हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। अब बात करेंगे इनके पास मंत्रालय कि मंत्री पद कौन कौन से हैं। हरियाणा में ये वित्त मंत्री हैं, मुख्यमंत्री के साथ साथ हरियाणा में ये वित्त मंत्री हैं। सिंचाई मंत्री भी यही हैं, सिंचाई मंत्री भी यही है, योजना मंत्री भी यही है, योजना, आवास, शहरी संपत्ति, शहरी संपत्ति, लोक स्वास्थ्य, स्वास्थ्य, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, न्याय प्रशासन, न्याय प्रशासन। हरियाणा में ये वित्त मंत्री है, सिंचाई मंत्री है, योजना मंत्री है, आवास मंत्री है, शहरी संपत्ति है, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, न्याय प्रशासन, पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन, सूचना व संचार, सूचना व संचार, वास्तुकला, वास्तुकला। तो ये मंत्री पद, ये जो पद है ये हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के पास है। ये मंत्रालय हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के पास है। अब पढ़ेंगे हम हरियाणा के दूसरे कैबिनेट मंत्री। हरियाणा के दूसरे जो कैबिनेट मंत्री हैं दुष्यंत चौटाला,
हरियाणा में कैबिनेट मंत्री कितने हैं? 8। 8 में से बीजेपी पार्टी से कितनी है? 6। जेजेपी पार्टी से कितनी है? 1। तो एक कैंडिडेट कौन है? दुष्यंत चौटाला। और ये हरियाणा के उप मुख्यमंत्री, हरियाणा के उप मुख्यमंत्री। और इनकी जो पार्टी है वो किस पार्टी से है? जेजेपी पार्टी से। विधानसभा सीट, विधानसभा सीट दुष्यंत चौटाला की विधानसभा सीट किस सीट से वो जीत करके आए हैं? तो वो है उचाना कला। उचाना कला, उचाना कला हरियाणा के किस ज़िले में आता है? उचाना हरियाणा के किस ज़िले में आता है? उचाना विधानसभा सीट आती है हरियाणा के जींद ज़िले में। इनके पास जो मंत्रालय है वह है राजस्व व आपदा प्रबंधन, राजस्व व आपदा प्रबंधन, आबकारी व कराधान, आबकारी व कराधान, आबकारी व कराधान। आबकारी व कराधान होता है वो शराब वाले ठेके। आबकारी व कराधान, श्रम व रोजगार, विकास व पंचायत, विकास व पंचायत, उद्योग व वाणिज्य, उद्योग व वाणिज्य, खाद्य आपूर्ति व उपभोक्ता मामले, व उपभोक्ता मामले। इनके पास जो मंत्रालय राजस्व व आपदा प्रबंधन, आबकारी व कराधान, श्रम व रोजगार, विकास व पंचायत, उद्योग व वाणिज्य, खाद्य आपूर्ति व उपभोक्ता मामले, नागरिक उड्डयन, नागरिक उड्डयन, नागरिक उड्डयन होता है जो हवाई जहाज वाला, पुनर्वास और समेकन। ये इतने मंत्रालय जो है वो हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के पास है। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के पास है। तो सभी साथी एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगले जो कैबिनेट मंत्री है अनिल विज, अनिल विज, अनिल विज की विधानसभा सीट, अनिल विज की विधानसभा सीट है अम्बाड़ा कैंट, अम्बाड़ा कैंट, अम्बाड़ा कैंट। और हिंदी में बोल देंगे हम अम्बाड़ा छावनी। अम्बाड़ा छावनी कह दो या अम्बाड़ा कैंट कह दो, एक ही बात है। मंत्रालय, इनके पास जो मंत्रालय है वो है गृह मंत्री, हरियाणा के गृह मंत्री। अब जैसे ही हरियाणा के गृह मंत्री का पद अनिल विज को दिया तो इनका कद हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला से बड़ा हो गया। तो दोनों में बात करें कि कंपैरिजन में कि किसके पास ज़्यादा पावर है, तो गृह मंत्री के पास ज़्यादा पावर होती है उप मुख्यमंत्री से ज़्यादा। गृह मंत्री यही है, स्वास्थ्य मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, आयुष मंत्री, आयुष, विज्ञान व तकनीकी,
विज्ञान व तकनीकी और शहरी स्थानीय निकाय, शहरी स्थानीय निकाय, शहरी स्थानीय निकाय। ये थे हरियाणा के तीसरे कैबिनेट मंत्री अनिल विज, जिनको ये मंत्रालय दिया गया है। अगले हैं कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर। कंवरपाल गुर्जर, कंवरपाल गुर्जर की विधानसभा सीट, इनकी जो विधानसभा सीट है वह जगाधरी। और जगाधरी विधानसभा सीट किस जिले के अंतर्गत आती है? जगाधरी विधानसभा सीट किस जिले के अंतर्गत आती है? तो वो विधानसभा सीट यमुनानगर जिले में आती है। इनके पास जो मंत्रालय हैं ये हरियाणा के शिक्षा मंत्री हैं, हरियाणा के वन मंत्री, हरियाणा के पर्यटन मंत्री, शिक्षा मंत्री, वन मंत्री, पर्यटन मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री, संसदीय कार्य, और इनके पास एक मंत्रालय और है वह अतिथि सत्कार, अतिथि सत्कार, अतिथि सत्कार मंत्रालय भी इन्हीं के पास है, कंवरपाल गुर्जर। अगले जो हरियाणा के कैबिनेट मंत्री हैं वह मूलचंद शर्मा। अब बढ़ेंगे मूलचंद शर्मा। हरियाणा के 5वें जो कैबिनेट मंत्री हैं वह मूलचंद शर्मा, मूलचंद शर्मा। इनकी विधानसभा सीट, इनकी जो विधानसभा सीट है वह है बल्लभगढ़। बल्लभगढ़ विधानसभा सीट किस जिले के अंतर्गत आती है? बल्लभगढ़ विधानसभा सीट आती है फरीदाबाद। बल्लभगढ़ विधानसभा सीट फरीदाबाद। इनके पास जो मंत्रालय हैं ये हरियाणा के परिवहन मंत्री है, कला व संस्कृति मंत्री है, कला व संस्कृति, खनन मंत्री, और हरियाणा के कौशल विकास, हरियाणा के कौशल विकास मंत्री मूलचंद शर्मा। मूलचंद शर्मा विधानसभा सीट है बल्लभगढ़। अगले जो कैबिनेट मंत्री है वह जयप्रकाश दलाल। अगले जो कैबिनेट मंत्री है जयप्रकाश दलाल, जयप्रकाश जेपी दलाल। इनकी जो विधानसभा सीट है, इनकी विधानसभा सीट है लोहारू। लोहारू, लोहारू साथियों किस जिले के अंतर्गत आता है? लोहारू आता है भिवानी। लोहारू विधानसभा क्षेत्र है भिवानी। इन्हें जो मंत्रालय दिया गया है ये हरियाणा के कृषि मंत्री, हरियाणा के कृषि मंत्री भी यही हैं। हरियाणा के कानून मंत्री, कृषि मंत्री, कानून मंत्री, पशुपालन व डेयरी, पशुपालन व डेयरी, और एक मंत्रालय और है वह मत्स्य पालन, मत्स्य पालन, मत्स्य पालन, जेपी दलाल। अगले जो कैबिनेट मंत्री है वह रणजीत सिंह चौटाला। रणजीत सिंह चौटाला, रणजीत सिंह चौटाला। हरियाणा में आपको बताया था कि कैबिनेट मंत्री 8 हैं, 6 बीजेपी पार्टी से हैं, 1 जेजेपी पार्टी से है, जेजेपी पार्टी से बता दिया। दुष्यंत चौटाला जो हरियाणा के उप मुख्यमंत्री हैं, और एक जो कैबिनेट मंत्री हैं वो निर्दलीय रणजीत सिंह चौटाला, ये निर्दलीय हैं, ये निर्दलीय है। इनकी विधानसभा सीट, इनकी जो विधानसभा सीट है वह है रानिया। रानिया, और रानिया विधानसभा क्षेत्र हरियाणा के किस जिले में आता है?
रानिया विधानसभा क्षेत्र हरियाणा के सिरसा जिले में। रानिया विधानसभा क्षेत्र आता है सिरसा जिले में। रणजीत सिंह चौटाला के पास जो मंत्रालय है ये हरियाणा में बिजली मंत्री हैं, नवीकरणीय ऊर्जा और हरियाणा के जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला। अगले जो कैबिनेट मंत्री हैं वह बनवारी लाल की जो विधानसभा सीट है वह है बावल। बनवारी लाल की विधानसभा सीट है बावल। और बावल किस जिले में आता है? बावल आता है रेवाड़ी में। और इनके पास जो मंत्रालय है वह सहकारिता मंत्री, हरियाणा के सहकारिता मंत्री। एक इनके पास मंत्रालय अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग कल्याण। ये हरियाणा के SC BC मंत्री, अनुसूचित जाति SC और पिछड़ा वर्ग BC। अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री है हरियाणा के बनवारी लाल। और इनकी विधानसभा सीट है बावल रेवाड़ी। तो एक बार सभी साथी इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे पढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे साथियों, कैबिनेट मंत्री हो चुके हैं, अब राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। तो हरियाणा में राज्य मंत्री कितने हैं? 4। 3 बीजेपी पार्टी से हैं और 1 जेजेपी पार्टी से हैं। तो राज्य मंत्री कौन कौन से हैं? एक तो है ओम प्रकाश यादव। ओम प्रकाश यादव। इनकी जो विधानसभा सीट है वो है नारनौल। ओम प्रकाश यादव विधानसभा सीट है इनकी नारनौल। तो साथी बताएं कि नारनौल विधानसभा सीट किस जिले के अंतर्गत आती है? नारनौल विधानसभा सीट किस जिले के अंतर्गत आती है? नारनौल विधानसभा सीट आती है साथियों महेंद्रगढ़। और इनके पास जो मंत्रालय है वह सामाजिक न्याय। इनके पास जो मंत्रालय है सामाजिक न्याय व अधिकारिता। सामाजिक न्याय व अधिकारिता। सामाजिक न्याय व अधिकारिता। एक इनके पास मंत्रालय सैनिक व अर्धसैनिक कल्याण बल। सैनिक व अर्धसैनिक बल कल्याण। अर्धसैनिक बल कल्याण मंत्री हरियाणा के है ओम प्रकाश यादव। अगले जो राज्य मंत्री हैं वह कमलेश ढांडा। इनकी जो विधानसभा सीट है
वो है कलायत। इनकी जो विधानसभा सीट है वो है कलायत। और कलायत विधानसभा क्षेत्र किस जिले के अंतर्गत आती है? कलायत आता है कैथल। कलायत आता है कैथल। ये हरियाणा में महिला व बाल विकास मंत्री, महिला व बाल विकास मंत्री, हरियाणा के महिला व बाल विकास मंत्री अभिलेखागार, अभिलेखागार। हरियाणा के तीसरे जो राज्य मंत्री हैं वो है अनूप दानक। अनूप दानक हरियाणा के अगले जो राज्य मंत्री हैं अनूप दानक। आपको बताया था साथियों कि हरियाणा में 4 राज्य मंत्री हैं, जिनमें से 3 बीजेपी पार्टी से हैं और 1 जेजेपी पार्टी से है। ये जो हैं जेजेपी पार्टी से, अनूप दानक जेजेपी पार्टी से। इनकी जो विधानसभा सीट है वो है साथियों उकलाना। उकलाना विधानसभा सीट है इनकी उकलाना। उकलाना विधानसभा सीट किस जिले के अंतर्गत आती है? हिसार। इनके पास जो मंत्रालय है वो है पुरातत्व व संग्रहालय, पुरातत्व व संग्रहालय। एक मंत्रालय है श्रम व रोजगार, श्रम व रोजगार, श्रम व रोजगार। श्रम व रोजगार मंत्रालय हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ये मंत्रालय और किसके पास है? ये हरियाणा में कैबिनेट मंत्री या फिर हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के पास है। तो इनका जो मंत्रालय है वो दुष्यंत चौटाला के साथ यानी डिप्टी सीएम के साथ अटैच कर दिया गया है। इनको जो भी डिसीजन लेना होगा वो उनसे दुष्यंत चौटाला से पूछना पड़ेगा श्रम व रोजगार मामले में। तो ये राज्य मंत्री हैं, दुष्यंत चौटाला के अंडर में काम करेंगे श्रम व रोजगार मंत्रालय में। अगले जो है वह संदीप सिंह। संदीप सिंह इनकी जो विधानसभा सीट है वो है पेहुआ। इनकी जो विधानसभा सीट है वो है पेहुआ। पेहुआ साथियों किस जिले में आता है? कुरुक्षेत्र। पेहुआ आता है कुरुक्षेत्र। ये हरियाणा के हैं खेल मंत्री। खेल मंत्री, एक तो खेल मंत्री है, दूसरा है मुद्रण व प्रकाशन। मुद्रण व प्रकाशन, प्रिंटिंग का जो काम है वो मुद्रण व प्रकाशन। तो ये थे साथियों, एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। ये थे हरियाणा के मंत्रिमंडल। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कोई भी एग्जाम हो एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये मंत्री किस पद पर है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। विधानसभा का टॉपिक ख़त्म हो चुका है जो हमने 4 क्लासों में पूरा किए हैं। अगर आपने पहली 3 क्लासें नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके उनके लिंक दिए हुए हैं, वो आप देख सकते हैं। अगली क्लास जो साथी रहेगी वो रहेगी अपनी लोकसभा की क्लास रहेगी, वो पढ़ेंगे हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए। नमस्कार, धन्यवाद साथी।